हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक है बाउचर्स। यानी बाउचर क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, यानी काइंड्स ऑफ बाउचर्स को आज इजीली समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 में ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शंस का ओरिजिन क्या होता है। ये इससे पहले वाले वीडियोस में हम समझ चुके हैं। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन जब शुरू होता है, यानी वो कहां से स्टार्ट होता है, उसी के लिए हम कहते हैं ओरिजिन यहाँ पर। और मीनिंग ऑफ बाउचर का मतलब क्या होता है, इसमें आज हम बाउचर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, बाउचर क्या है। देखो, जब हमें कोई भी पेमेंट रिसीव्ड होता है या हमें पेमेंट करना होता है या कोई हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, तो उसका हमें क्या है कि एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो बाउचर होता है वो हम कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट है किसी भी ट्रांजैक्शन का, या डॉक्यूमेंट्स है किसी भी ट्रांजैक्शन का। ओके, और ये रिटन में होता है और ये इंडिकेट करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है वो किस सीरियल नंबर पे हुआ, क्योंकि इस पे बाउचर नंबर होता है। ओके, किस डेट में हुआ, किस अमाउंट के साथ में हुआ, यही हमारा क्या कहलाता है, बाउचर कहलाता है। सो गाइज, फर्दर वी कैन से दैट अ बाउचर इज अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स दैट आइदर अलाउ you to purchase something और proves that you paid for something। यानी या तो आपने कुछ परचेज किया है या आपने कुछ पे किया है, ये प्रूव करता है क्या, बाउचर। ओके, एंड गाइज, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बाउचर मीन्स अ रिटन स्टेटमेंट दैट सर्व्स टू कंफर्म और विटनेस फॉर सम फैक्ट्स लाइक अ ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल्स, एनी पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, परचेज, कैश एंड क्रेडिट, बोथ द फर्म। सो फ्रेंड्स, ये बाउचर तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या है, हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है और एक प्रकार से हमारा किसी भी ट्रांजैक्शन का सर्टिफिकेट है। अब हम बात करते हैं कि बाउचर्स के काइंड्स कौन कौन से हैं। यानी काइंड्स ऑफ बाउचर अगर हम देखेंगे तो काइंड्स ऑफ बाउचर यहाँ पर दो काइंड्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो कैश बाउचर और नॉन कैश बाउचर। जो नॉन कैश बाउचर होते हैं ये किसके लिए होते हैं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। ओके, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं और ये हमारे कौन से, कैश ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। कैश बाउचर जो रिलेटेड हैं और नॉन कैश बाउचर जो रिलेटेड हैं, वो दोनों हैं तो ट्रांजैक्शन से, लेकिन एक में कैश या तो आया होगा या गया होगा, बट दूसरे में कैश का कोई भी जो रिसीव्ड एंड पेमेंट्स हैं वो नहीं हुआ होगा, ना तो ये प्राप्त हुआ होगा ना पेमेंट किया गया होगा। क्या होते हैं ये बाद हम बात करेंगे, पहले हम कैश बाउचर की बात करते हैं। कैश बाउचर के थ्रू या तो हमारा कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, 100%। तो यहाँ पर ये दो बाउचर होते हैं हमारे कैश बाउचर में, एक डेबिट बाउचर और दूसरा क्रेडिट बाउचर। फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, डेबिट बाउचर क्या होता है और क्रेडिट बाउचर क्या होता है। डेबिट बाउचर वो होते हैं जो हमारे कैश के लिए कम करते हैं। ओके, और क्रेडिट बाउचर वो होते हैं जो हमारे कैश के लिए क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये डिक्रीज करता है और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर डेबिट बाउचर जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, कैश पेमेंट से संबंधित होते हैं। अब ये कैश पेमेंट कौन कौन सा हो सकता है भाई, देखो, हमने गुड्स अगर परचेज की है कैश में, तो भाई गुड्स परचेज के लिए हमने इसका कैश का प्रयोग किया होगा, एक्सपेंसेस के लिए किया होगा, सैलरी हमने पे की हो, रेंट पे किया हो, यानी कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया हो, कोई फिक्स्ड असेट्स हमने परचेज की हो, और क्रेडिटर्स को अगर हमने पेमेंट दिया हो, बैंक में कोई अमाउंट हमने डिपॉजिट की हो, तो इन सब के लिए हमारा डेबिट बाउचर तैयार होता है, क्योंकि डेबिट बाउचर इंडिकेट करता है कैश पेमेंट के लिए। वहीं पर यहां पर समझेंगे क्रेडिट बाउचर्स क्या होता है। क्रेडिट बाउचर होता है जिसके थ्रू हमारे लिए कहीं ना कहीं से कैश रिसीव्ड होता है, और वो कैश कहां कहां से रिसीव्ड हो सकता है भाई, कमीशन हमें रिसीव्ड हो सकती है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है, और कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, हमारी इनकम रिसीव्ड हो सकती है, कहीं से हम अगर गुड्स को हमने अगर कैश में सेल किया है तो कैश सेल से हमें यहाँ पर कैश मिल सकता है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट को अगर सेल आउट किया है तो इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमें कैश मिला होगा, फिक्स्ड असेट्स को अगर सेल किया होगा तो वहां से मिला होगा, अगर हमारे डेटर्स ने हमें पेमेंट किया होगा तब भी हमारे लिए कैश मिला होगा, और अगर अदर हमारे कोई कस्टमर्स ने हमें पेमेंट किया होगा तब भी हमें कैश मिला होगा। तो ये जितनी भी कैश रिसिप्ट्स होती हैं वो सब हमारे कौन से, क्रेडिट बाउचर में आती हैं। ओके, तो डेबिट बाउचर कैश पेमेंट से रिलेटेड है और जो क्रेडिट बाउचर है वो कैश
रिसिप्ट से मतलब है, रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति से। अब हम बात करते हैं नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। ये क्या होते हैं नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर? ये वो वाउचर होते हैं जो क्रेडिट परचेज से या क्रेडिट सेल से रिलेटेड होते हैं। ये एक से रिलेटेड नहीं होते कि समझो सिर्फ हम परचेज से रिलेटेड करते हैं या क्रेडिट मतलब सेल से रिलेटेड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो क्रेडिट वाउचर होते हैं इनका मेन मकसद ये होता है कि कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हुआ लेकिन वो कैश फॉर्म में ना होकर के क्रेडिट फॉर्म में हुआ, यानी उसका पेमेंट आने वाले टाइम में मिलेगा और जैसे ही मिलेगा वो इन दोनों वाउचर्स में फिर यहां पर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ओके, यहां पर अभी नॉन कैश वाउचर में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन नोट होंगे, उनकी अमाउंट भी नोट होती है, यानी सारा सब कुछ वैसा ही होता है जैसा इधर होता है, बट वो कैश के फॉर्म में नहीं होता है। वो किसके किसी न किसी कस्टमर के नेम से या कोई फर्म के नेम से, कंपनी के नेम से ये वाउचर तैयार किए जाते हैं। ओके, क्योंकि क्रेडिट है तो 100% है, क्रेडिट में किसी ना किसी का जो है नाम है, यानी पर्सनल अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है। सो गाइस यहां पर समझेंगे कि जब हमारे लिए गुड्स क्रेडिट में चाहे हमने परचेज किया हो चाहे सेल किया हो, कौन सा नॉन कैश वाउचर हमें तैयार करना होगा। अगर हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट में चाहे हमने सेल किया हो चाहे परचेज किया हो, नॉन कैश वाउचर हमारा प्रीपेयर होगा। और हमारे अगर फिक्स्ड एसेट्स को हमने सेल किया हो चाहे परचेज किया हो किसमें क्रेडिट फॉर्म में, तब भी हमारा ये नॉन कैश वाउचर प्रीपेयर होगा। डेप्रीसिएशन चार्ज किया हो, देखिए डेप्रीसिएशन और बैड डेब्ट से रिटर्न डाउन किए गए हों, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस नॉन कैश वाउचर में, इन्हीं दो से कुछ पूछा जाता है। ओके, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि नॉन कैश वाउचर में 4 आपको अल्टरनेटिव्स दे देंगे कि इनमें से कौन सा है, और उसमें एक डेप्रीसिएशन का ऑप्शन होगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो हमारे पास से कैश नहीं जाता है, बल्कि जो हमारे पास में एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू को रिड्यूस किया जाता है, वही हमारा क्या होता है डेप्रीसिएशन होता है। हालांकि आगे आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है इस पे, तो गाइज यहां पर समझना होगा कि जो डेप्रीसिएशन है और बैड डेब्ट्स जो रिटन डाउन है किए गए होते हैं वो सब नॉन कैश वाउचर का एक पार्ट होते हैं और उनके लिए नॉन कैश वाउचर प्रीपेयर किया जाता है। ओके, क्योंकि ट्रांसफर वाउचर भी इसी में लिखा हुआ है, तो ये कुछ अमाउंट होती है जो ट्रांसफर कर दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, क्योंकि डेप्रीसिएशन जितना चार्ज किया जाता है सब ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जो हम आगे फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे और आपको हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी सिखाएंगे। बहुत जल्द आपको लाइव क्लासेस में हम मिलेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम वाउचर्स के लिए आज इजीली समझा क्या होता है वाउचर्स, आपने पहले ही समझ चुका है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए वाउचर जो होता है एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, और ये प्रूव करता है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन किया और उस ट्रांजैक्शन में हो सकता है या कि हमारे पास में पेमेंट आया हो और हो सकता है पेमेंट ना भी आया हो, यानी या तो कैश के फॉर्म में हुआ होगा या नॉन कैश के फॉर्म में हुआ होगा, बट कोई ट्रांजैक्शन जब हुआ होगा तो उसका प्रूफ जो रिटन पेपर पे होता है या रिटन वे में होता है वही हमारा कहलाता है क्या, वाउचर। तो और वाउचर दो प्रकार के होते हैं, कैश नॉन कैश। कैश वाउचर दो प्रकार के, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब पेमेंट से और क्रेडिट का मतलब है कि पेमेंट रिसिप्ट से। ओके, अब यहां पर ये सारे वाउचर्स के लिए हमने इजीली समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, और वो भी कौन सा, जनरल चैप्टर। तो दोस्तों पूरे जनरल चैप्टर का सीरियल नंबर 1 से चले जाइएगा आप, और आपको सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्रम से मिलते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल के साथ। दोस्तों जुड़े रहे हमसे, कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। मिलते हैं, बाय बाय।